लिविक में आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो भाई साहब मैंने सोचा कि एक और लिविक की वीडियो डाल देता हूँ, क्या ही जाता है यार। तो भाई साहब मैं लिविक उतरा था, तो और भाई साहब मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या मिलने वाला है। तो भाई साहब फर्स्ट एड मिलते ही मेरी फट गई भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे हमेशा गन मिलती है। और भाई साहब सामने कुछ बंदे उतरे थे जिनको मेरे को ढूंढना था। और भाई साहब यहाँ पे मेरे को वेक्टर दिखी और 3 स्कोप, जो कि भाई साहब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों गन का। और तभी भाई साहब मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखा। अब भाई साहब मैंने थोड़ी सी फायरिंग करने की कोशिश की, पर भाई साहब ये जो वेक्टर है ये थोड़ी सी हिल डुल जाती है, इसलिए भाई साहब मेरी लग नहीं पाई बुलेट। अब भाई साहब मेरे को कैसे भी करके कुछ अच्छा सा एंगल ढूंढना था। और भाई साहब अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि भाई साहब रोटेशन लेना। भाई साहब मैं भी रोटेशन ले रहा था, मैं उस कमरे में था, इस कमरे में आ गया। तो भाई साहब मैं रोटेशन लेना होता है, क्योंकि भाई साहब अगर एक रोटेशन पे आप रहे और किसी ने नेड कर दिया तो भाई साहब मर सकते हो। और भाई साहब मैं उसी को देख रहा था कि भाई साहब वो पीछे से घूम के ना आ रहा हो, और पर भाई साहब वहीं पे टीपी ले रहा था। तो कैसे भी करके मेरे को अच्छा सा एक एंगल ढूंढना था जिससे भाई साहब वो पिल सके मेरे हाथों। तो जो भी हो फिलहाल भाई साहब मेरे को कोई एंगल नहीं मिल रहा था। जैसे मैं नीचे उतरा भाई साहब एक बंदा आया, और भाई साहब मैंने टीपी ली, और भाई साहब देखो कैसे पिलते हैं इसको। मेरे हिसाब से भाई साहब ये बॉट से निकला था। अब भाई साहब मेरे को कोई अच्छी सी गन ढूंढनी, जैसे कि M416 और पता नहीं कौन सी AKM थी। अब भाई साहब मेरे को कोई सी गन नहीं मिल रही थी, तो मैं इस कंपाउंड में कूद गया था। तभी भाई साहब ये बॉट देखा, मैंने इसको ठोक डाला। अब भाई साहब मेरे को पीछे से भी फुट स्टेप्स आई, तो अब भाई साहब मेरे को कैसे भी करके उस बंदे को भी मारना था, जिस वजह से भाई साहब ये पूरा ब्लॉन्स्टर खाली हो रहा था। तभी भाई साहब यहाँ पे एक गाड़ी गई। अब इतना तो मेरे को पता चल चुका था भाई साहब, यहाँ पे वो जो सामने वाला बंदा था जिसको मैंने वेक्टर से मारा तो नहीं था भाई साहब, पर डैमेज दिया था। मेरे को बस उसको देखना था, वो गाड़ी लेके निकल चुका था। तो भाई साहब मेरे यहाँ पे बस एक ही बंदा बचा हुआ था, जो कि भाई साहब मेरे को जहाँ की फुट स्टेप्स आई थी। अब पीछे से फायरिंग आया, तो मेरे को इतना पता चल गया था कि बंदे पीछे की साइड उतरे हैं। अब मेरे को उस बंदे को देखना था जो कि भाई साहब इस वाली बिल्डिंग में था। तो क्या भाई साहब इसने मेरे टीपी ले रहा, और भाई साहब मैंने थोड़े से रोटेशन दिया, मतलब कि मैं ऊपर आ गया। और भाई साहब उसका थोड़ी सी हलचल मची, क्योंकि भाई साहब जोन भी आ गया था और मेरे को भी निकलना था। तो भाई साहब मैं जल्दी से नीचे गया, क्योंकि अगर मैं कूदता आगे से तो भाई साहब वो मेरे को अच्छा खासा पेल डालता। अब मेरे को यहाँ पे बस टीपी लेनी थी, जब वो कूदता तो भाई साहब मैं उसको पेल डालता। अब भाई साहब मैं यहाँ पे आया तो इतना तो पता चल गया था मेरे को कि वो वहीं पे उसी घर में है और वो नीचे आ चुका है। अब भाई साहब मेरे को जोन का भी डैमेज मिलता है और वो भी मारता है, तो मैंने क्या सोचा, अब भाई साहब रश ही कर देते हैं। और भाई साहब जैसे ही मैं ऊपर गया, देखो और अब भाई साहब इसको कोई ईजी पेल दिया। भाई साहब इसके हाथ में मेरे ख्याल से शॉर्ट गन थी, जिसकी वजह से ये एंगल नहीं ले रहा पाता सही वजह से। और भाई साहब इसके पास शॉर्ट गन ही थी, और स्कार एल की के पास एमओ थी, पर वो रिलोडेड नहीं थी मेरे हिसाब से। अब भाई साहब मेरे को बस जोन से बाहर निकलना था, क्योंकि भाई साहब जोन भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था मेरे को। और ये जो मेरे पड़ा हुआ है यहाँ पे बैकपैक में, ये सारी मैं गन निकालने लग गया। अब तभी भाई साहब मेरे दिमाग में जोन है, और भाई साहब मैं जल्दी से उठ के भागने लगा। और अब भाई साहब जैसे ही मैं जोन के अंदर आया, तभी भाई साहब एक बॉट देगा। अब देखो कैसे पेलते हैं इस बॉट को। अब भाई साहब इस बॉट को पेलने में इतनी दिक्कत नहीं हुई मेरे को, क्योंकि कई बॉट तो भाई साहब लेट के कुछ बंदों को पेल पाते हैं, मतलब कि मैं नहीं, मतलब कि कुछ और बंदे। अब भाई साहब आपने शुरू में थोड़ी सी क्लिप देखी होती है जिसमें थे भाई साहब मैंने हील बैटल की थी बीच में। पर भाई साहब आप ये वही वीडियो है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना भाई साहब, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। और भाई साहब यहाँ से कुछ फायरिंग आई थी, तो भाई साहब मैं यहीं पे जाने लगा और मैं जोन में भी आ गया था। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना था, बस भाई साहब बंदे हंट करने थे। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब 12 बंदे बचे थे मेरे हिसाब से, और भाई साहब मैंने 3 किल कर दिए थे, वो भी एक बंदा और 2 बॉट्स। अब मेरे को कोई अच्छा सा एंगल लेना था, जिससे मैं कोई बंदा दिखे मैं उसको एंगल से मार सकूं, क्योंकि भाई साहब मैंने एक भी एंगल नहीं लिया। और भाई साहब मैंने आज ही सीखा है भाई साहब एंगल लेना, पता नहीं क्यों। और अब भाई साहब इस यहाँ से थोड़ी सी फायरिंग आई थी, तो मैं यहाँ पे देखने लगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो भाई साहब रिफ्रेश करके देख लो। और तभी भाई साहब यहाँ पे मेरे को कोई दिखा नहीं, और
वो बंदे ने रोटेशन ले लिया और आगे की तरफ वहाँ से फायरिंग आई। तो भाई साहब मैं पीछे देखने लगा क्योंकि कोई बैक स्टेप ना कर दे। अब मेरे को कोई दिखा नहीं, तो भाई साहब मैं वहाँ पे चलने लगा जहाँ से मेरे को फायरिंग आ रही थी। और भाई साहब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मेरे को वहाँ पे एक बंदा दिखाई दिया। अब देखो इसको कैसे पेलते हैं। और भाई साहब कतई भाई साहब स्कारल का स्प्रे दिया, भाई साहब ये ऊपर नीचे हो जाती है। और भाई साहब मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई बंदा हो जो कि मेरे को मार देगा, पर भाई साहब मैं जल्दी से आया और मैंने इसकी जल्दी से क्रेट लूटी, जिससे मेरे को M416 मिल गई। और मेरे को लगा भाई साहब कि एयर ड्रॉप लूटेड है, तो भाई साहब मैं गया नहीं वहाँ पे। गया तो भाई साहब पर बहुत टाइम लगा दिया मैंने जाने में। और जैसे ही भाई साहब मैंने कट कर दिया आपके लिए, क्योंकि मैं इतना नहीं दिखाना चाह रहा था आपको। तो भाई साहब मैं जैसे ही इसके पास गया तो मेरे को कोई तो दिखाई नहीं दिया, पर वहाँ पे एक सामने गाड़ी दिखाई दी, तो मेरे को थोड़ा सा लोचा सा लगा। इसलिए भाई साहब मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, क्योंकि उनका स्कोप EDS लगा के बैठे होंगे, इसलिए वो लोग, मैंने थोड़ा सा स्कोप लेके देखा तो वो फूटी गाड़ी थी। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई भी नहीं था, किसी और की गाड़ी होती तो फोड़ने नहीं देता। तो भाई साहब मैं जैसे यहाँ पे आया तो मैंने जैसे ही ड्रॉप लूटा तो यहाँ पे मेरे को M249 मिल गई। तो M249 के भाई साहब दो फ़ायदे होते हैं, क्योंकि एक में तो वो पूरे एक स्क्वाड को मैं अकेला ख़त्म कर सकता हूँ, और एक फ़ायदा है कि जिससे भाई रिलोड में ऐसी टाइम लगाती है कि भाई साहब दो स्क्वाड अगर मेरे को दो बार भी पेल दें जब भी टाइम बच जाएगा। तो मैंने भाई साहब M249 छोड़ी। अब भाई साहब मेरे पास M416 थी, जो भी फ़िलहाल। अब भाई साहब मैं यहाँ पे आया, यहाँ से भी कुछ फायरिंग आई थी, और जैसे ही भाई साहब मैंने EDS खोला तो भाई साहब मेरे को बंदा दिखाई दिया। मैंने टैप करने की कोशिश की, पर भाई साहब उसको पता चल गया था। और भाई साहब मैंने एक M416 का स्प्रे दिया और उसके लगी भी। तो भाई साहब मैंने सोचा कि और देते हैं और मरेगा, पर भाई साहब वो जब तक नीचे जा चुका था। अब भाई साहब मेरे को इतना तो पता था कि उसको कहीं और से भी पड़ी है, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत लो हो गई थी मेरे हिसाब से। तो अब मेरे को दूसरा बंदा देखना था जो कि भाई साहब यहीं कहीं आसपास था मेरे, तो मैं उसी को देखने लगा। और भाई साहब मैं कवर में नहीं था, इसलिए कवर में गया। अब मैं उस पर पुश कर देता हूँ, क्योंकि तभी भाई साहब यहाँ पे जो बंदा था जिसने उस पर मारा था वो बंदा मिल जाता है। और भाई साहब यहाँ पे एक और बॉट आ जाता है जिसको मैं पेल देता हूँ। अब इससे लूट के मेरे को कुछ अच्छी खासी लूट नहीं मिलती, बट भाई साहब यहाँ पे मैंने एक और बार स्कोप लेके देखा, क्योंकि वहाँ पे भी फायरिंग चली थी थोड़ी देर पहले। पर भाई साहब यहाँ पे मेरे को, मैंने EDS लेके खोला तो भाई साहब मेरे को कोई दिखा नहीं, और तो भी भाई साहब कोई बकता हुआ मेरे को दिखा। अब भाई साहब मैंने तुक्के में आके, मतलब कि तुक्के में तो नहीं, मतलब मैंने इसको एक जड़ दिया M416 का। अब इतना तो पता था ये डैमेज्ड है, और इसके पास से मेरे को कुछ अच्छी खासी लूट नहीं थी, जो कि मैंने आपको बताया। अब भाई साहब मेरे को कवर में जाना था, क्योंकि अगर मैं ऐसी घास में लेटा तो भाई साहब मेरे को कोई भी हेड मार सकता है, किसी भी स्नाइपर का। तो भाई साहब मैं जल्दी से कवर में आया। अब मेरे को इतना तो पता चल गया था कि भाई साहब यहाँ पे कुछ बंदे, एक राइट और लेफ्ट में, मैं सैंडविच नहीं बनना चाहता, और एक सामने की तरफ भी है। अब मेरे को कैसे भी करके भाई साहब इस घर में जाना था, क्योंकि अगर मैं उधर घर से जाता तो मेरे को राइट हैंड साइड से बढ़ती, अगर मैं पीछे से रोटेशन लेके जाता तो भाई साहब मेरे को लेफ़्ट से पड़ती। तो मैंने सोचा कि भाई साहब लेट के चलते हैं, अगर जो भी होगा तो जल्दी से भग लेंगे। अब मैंने थोड़ा सा भाई साहब फॉल बैक कर दिया, क्योंकि भाई साहब मेरे को लग रहा था अगर मैं जाऊंगा सामने की तरफ तो मेरे को पेल लेगा। और भाई साहब मैंने एक ड्रिंक ली, और भाई साहब मैंने भगवान का नाम लेते हुए भाई साहब निकल लिया यहाँ से। अब मैंने थोड़ा सा EDS लेने की कोशिश की, पर भाई साहब मेरे को दिखा नहीं बंदा, और भाई साहब यहाँ पे क्रेट देख के भाई साहब मैं काँप गया। अब भाई साहब इतना तो पता था कि इसके अगले वाले घर में एक बंदा है, मेरे को नहीं पता था, पर मेरे को अब पता चला था। अब मैं जैसे भी करके, मेरे को एमोस चाहिए थी M416 की, क्योंकि भाई साहब 4 बंदे थे, बहुत होती है, पर इतनी बहुत नहीं होती अगर मेरी स्प्रे अच्छा नहीं है। तो भाई साहब मैं स्प्रे इम्प्रूव करूँगा अपना। और तभी भाई साहब यहाँ पे एक गाड़ी गई। अब मैंने इसकी थोड़ी सी स्प्रे मारने की कोशिश की, और भाई साहब कसम से भाई साहब इसकी थोड़ी बहुत लगी। इतना तो पता चल गया था भाई साहब ये डैमेज्ड है, क्योंकि इसको पीछे से भी किसी ने मारा था। अब इतना मेरे को पता था कि मैं उसको ही देखूंगा, क्योंकि इसको वहाँ से भी फायरिंग आई थी, जो कि जब भी गाड़ी लेके निकला था तो मैंने और किसी और ने फायरिंग की थी। और भाई साहब मैं इधर देखने लगा, और तभी भाई साहब वो गाड़ी वाला वापस आया, क्योंकि भाई साहब पता नहीं रैंक पुशिंग करते हैं, मतलब सोलो में तो भाई साहब मारना पड़ता है बंदों को, और जोन भी आ गया तभी भाई साहब वो आ गए यहाँ पे। और भाई साहब देखो कैसे पेलते हैं कुछ लोग। और भाई साहब मेरे हिसाब से मैंने इसको टाइम में डैमेज दिया था पहले, तो भाई साहब ये एक गोली खाते ही मर गया था हेड पे। अब मेरे को इतना पता चल गया था भाई साहब जोन भी आ गया, तो दूसरा बंदा भी होगा यहाँ पे। अब भाई साहब 3 बंदे बचे हुए थे, जो कि वो जो दूसरा बंदा था वो उसने रोटेशन लेके मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया था, पर भाई साहब मेरे को पता नहीं था ये चीज़। और तभी भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड पे जो आगे वाली
कंट्री है, इसमें भाई साहब मेरे को एक बंदा दिखाई दिया। तो भाई साहब जैसे ही उसका जोन आया, मेरे को वो दिख गया था, पर जैसे ही जोन आया तो भाई साहब यहाँ पे मैंने देखा भाई साहब एनर्जी ड्रिंक लेके, तो तभी भाई साहब उन दोनों की लड़ाई हुई और भाई साहब किसी एक ने, वेक्टर वाले ने किसी और को मार दिया। अब भाई साहब मेरे को इतना पता था कि दूसरे बंदे के पास अच्छी गन नहीं है क्योंकि उसके पास वेक्टर थी। मेरे को जैसे भी करके एक बंदे को मारना था। और भाई साहब ये ध्यान से आंखें गड़ा के देखना, क्योंकि भाई साहब ये वाला जो क्लिप है भाई साहब बहुत तगड़ी होने वाली है और आपको मैं दिखाऊंगा कि उसके बाद जो टू बी कंटिन्यूड लिखा है वो किस लिए था। और तभी भाई साहब यहाँ पे वो बंदा मेरे को दिखा उस वॉल के पीछे। अब भाई साहब जोन आ रहा था तो इतना मेरे को पता था कि वो आएगा ज़रूर यहीं पे इसी वॉल के आगे, पर वो लेफ्ट हैंड साइड की वॉल पे था। अब भाई साहब जैसे जैसे ऐसे करके भाई साहब इस वॉल पे आ जाता है। मैं जैसे नेट की पिन खींची भाई साहब वो डर गया और भाई साहब आगे की तरफ आ गया। अब मेरे को इतना पता था कि अगर मैं नेट खींचूँगा तो मेरा नेट इतना एक्यूरेट नहीं जाएगा। और तभी भाई साहब उस बंदे ने मेरे ऊपर नेट खींचा और भाई साहब मैं फॉल बैक कर गया। और भाई साहब आपने भी आवाज़ सुनी होगी जैसे कि उसने पेन वो खींचा नेट। अब मेरे को इतना पता चल गया था भाई साहब ये इन दोनों के बीच में आएंगे, तो भाई साहब मैं कॉर्नर पे चले गया। और जैसे ही भाई साहब मैं यहाँ पे आया तो भाई साहब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो भाई साहब नेट फटा इतनी तेज़ की तरीके से। और भाई साहब मैं जहाँ पे था वहीं पे नेट फटा था, एक बार देखो आप। और भाई साहब बिल्कुल मैं जहाँ पे था वहीं पे गिरा नेट। वो तो सही है भाई साहब, मैंने आवाज़ सुन ली थी उस नेट की, इसलिए भाई साहब मैं पीछे हट गया। अब मेरे को इतना पता था कि भाई साहब जोन आ रहा है तो वो भी आएगा। और भाई साहब आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि भाई साहब कि पूरा जोन ख़त्म हो गया और भाई साहब देखो ये वहाँ से लाइन आई जोन की और भाई साहब यहाँ से आई और भाई साहब ख़त्म हो गई। और अभी मैंने मेड किट निकाली और भाई साहब मेड किट लगाने लगा, हील बैटल करने लगा। और भाई साहब देखो क्या सीन हुआ मेरे साथ। और भाई साहब कहते ईजी चिकन डिनर। और भाई साहब ये कैसा लगा आपको गेम प्ले, मेरे को कमेंट्स में बताना।